वेलकम फ्रेंड्स। ये सब सुनकर लेडी गराटी शॉक्ड हो जाती है एंड घबराते हुए कहती है, आपका कहने का क्या मतलब ड्यूक? देन ड्यूक येल्स कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है लेडी गराटी और लेडी आर्जेंथोस उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। क्या यह बात सही है? देन लेडी गराटी कहती है, वेल ये बात सही है, लेकिन देन ड्यूक येल्स कहते हैं, लेकिन आज ये तीसरी बार है जब मैंने ऐसा देखा। तुम लेडी आर्जेंथोस के प्रति खुलेआम रूड रही। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? एंड ये सुनते ही लेडी गराटी एम्बैरेस्ड हो जाती है एंड इवान मन में कहती है, मैं अपमानित होने के लिए तैयार थी और इसका कारण ये है कि मैं यहाँ कुछ भी हंगामा नहीं करना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारे लिए रूड। इवान की पिछली यादें और मेरी यादों में से यही एकमात्र पर्सन है जो मेरे लिए खड़ा हुआ है। देन तभी थर्ड प्रिंस इवान को नोटिस करता है और कहता है, लेडी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ड्यूक येल्स और आपका क्या रिलेशनशिप है? देन इवान शर्माते हुए कहती है, अगर एक्चुअली बताऊं तो अभी तक हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। देन थर्ड प्रिंस कहता है, अभी तक कुछ भी नहीं है तो इसके बारे में फ्यूचर में क्या ख्याल है? देन इवान ब्लश करते हुए कहती है, आखिर तुम क्या पूछ रहे हो? देन तभी उसकी मदर चिल्लाते हुए कहती है, मेरी डॉटर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप नहीं जानते क्योंकि आप कैपिटल में नहीं थे। लेकिन वो लेडी हमेशा से ही काफ़ी अनियंत्रित रही है, यहाँ तक कि राजधानी के अधिकांश नोबल लोग भी यही सोचते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही अपमानजनक है? एनिवान मन में कहती है, तो तुम ये कह रही हो कि ये सब उचित हो रहा है जो खुलेआम आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं? एंड गुस्से से उसे इशारा करती है, मैं तुझे देख लूँगी बुढ़िया। एंड मिसेस गिराटी कहती है, ओ गॉड उसे देखो, उसकी आंखें मुझे किस तरीके से घूर रही है जैसे कि वो मुझे मार ही डालेगी। देन ड्यूक येल्स कोल्डली कहते हैं, काउंटेस गराटी, आर्जेंथोस डची इस एम्पायर का सबसे प्रेस्टिजियस नोबल्स घराना है, और फिर भी आप उस लेडी के बारे में इतनी लापरवाही से बोलती हैं। क्या आपकी डॉटर के लिए ये सब कहना इतना आसान था? मैं गराटी फैमिली के पालन पोषण से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और वो दोनों बहुत सारे लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाती है। ऑफ कोर्स होंगी, क्यों नहीं, क्योंकि आर्जेंथोस फैमिली में और उनकी फैमिली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड इवान ड्यूक येल्स की बातों से इम्प्रेस्ड हो गई थी और थोड़ी सी घबराई हुई भी थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो रहा था। देन फिर भी वो दिल से रॉडनिन को थैंक्स करती है और मन में कहती है, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। एंड ड्यूक येल्स कहते हैं, लेडी के सम्मान को नुकसान पहुंचाने के अपराध में इस मैटर को ड्यूक आर्जेंथोस को सौंपा जाएगा, हालांकि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए आप यंग ड्यूक विटनेस के रूप में गवाह देंगे। देन बार्डिन कहता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। देन तभी थर्ड प्रिंस कहता है, यदि और विटनेस की ज़रूरत हो तो मैं भी गवाही दूंगा। देन तभी काउंट आता है एंड कहता है, मुझे पता था कि ये किसी दिन घटित होगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। एंड वो तीनों एम्बैरेस्ड होके वहाँ से चले जाते हैं। एंड इवान मन में कहती है, बार्डन और यहाँ तक कि थर्ड प्रिंस भी मेरे पक्ष में थे, इसलिए उनके पास कोई चॉइस नहीं था सिवाय यहाँ से भागने के अलावा। जैसा कि रॉडनी ने कहा, इवान इस एम्पायर के सबसे प्रेस्टिजियस नोबल फैमिली की डॉटर है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सारी लाइन क्रॉस कर दी। पास्ट में कोई भी इवान को सपोर्ट नहीं करता था, इस वजह से ये सारी चीज़ें इस तरीके से बदल गई। देन तभी ड्यूक येल्स कहते हैं इवान एंड उसके करीब आकर कहते हैं, तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। देन इवान कहती है, लेकिन किस बारे में? देन ड्यूक येल्स कहते हैं, ये मैटर यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि गराटी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। देन इवान कहती है, क्या बर्बाद हो जाए? देन ड्यूक येल्स कहते हैं, नहीं इवान, तुम्हें अच्छी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए
और खुश रहना चाहिए। एंड इवान मन में कहती है वेल सब कुछ ठीक है, और वैसे भी रॉडनी के पर्सनालिटी से ऐसा कुछ भी खून खराबा नहीं होने वाला है, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन तभी बैंक्वेट स्टार्ट होने का घंटी बजता है एंड ड्यूकेल्स कहते हैं ऐसा लग रहा है बैंक्वेट स्टार्ट हो चुका है, सो मुझे अब आगे जाना होगा। देन बारिन जाते हुए कहता है सो मैं अब चलता हूँ। एंड इवान मन में कहती है तो इसका मतलब है जो हाई रैंकिंग नोबल्स हैं उनको भी उनकी सीट मिलती है। एंड रॉडनी इवान की तरफ देखता है एंड उसकी तरफ अपनी हाथ बढ़ाता है और कहता है इवान। एंड इवान अपने हाथ उसकी तरफ देते हुए कहती है रॉडनीन। एंड रॉडनीन इवान के हाथों पर किस करते हुए कहता है मैं बहुत ही जल्द वापस आऊँगा इवान। देन ड्यूक येल्स अपनी पोजीशन पर जाकर खड़े हो जाते हैं एंड इवान उन्हें देखते हुए मन में कहती है वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, या फिर ये मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन है। देन तभी थर्ड प्रिंस कहता है लेडी क्या आपको अब बेहतर महसूस हो रहा है, कहीं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। एंड इवान मन में कहती है क्या ये मेरी चिंता कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बेहोश हो गई थी। देन कहती है आपके कंसर्न के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। देन वो दोनों सभी को नोटिस करते हैं जो अपने अपनी पोजीशन ले रहे थे। देन थर्ड प्रिंस कहते हैं अब हम भी चलते हैं। देन इवान कहती है ओह हाँ, एंड मन में कहती है हाँ बिल्कुल, मेरा पार्टनर हिज हाइनेस है, इसलिए हमारी भी कोई सीट या पोजीशन होगी। देन तभी थर्ड प्रिंस उसके मंसूबों में पानी फेरते हुए कहता है ये हमारी जगह है, ये एक एक्सीलेंट जगह है। हमारे सामने का ये खंबा एक एक्सीलेंट व्यू प्रदान करता है और हमें दूसरों की नज़रों से दूर रखता है। लेडीज़ फर्स्ट, इसलिए आपको यहाँ खड़ा होना है। एंड इवान मन में कहती है क्या उसे एक सुनसान जगह ही मिली थी। देन थर्ड प्रिंस कहता है क्या तुम्हें ये कोना पसंद नहीं आया। देन इवान कहती है नहीं, मुझे ये पसंद है, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। देन थर्ड प्रिंस कहता है क्राउन प्रिंस की तुलना में मेरा प्रभाव काफ़ी छोटा है, मेरे हाथ के हथेली से भी छोटा। देन इवान घबराते हुए कहती है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देन थर्ड प्रिंस हंसते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। जब इवान थर्ड प्रिंस को हंसते हुए देखती है तो उसे उस चोर की याद आती है जो उसे फेस्टिवल में मिला था और शॉक्ड होते हुए कहती है क्या तुम। देन थर्ड प्रिंस कहता है तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें कुछ कहना है। देन इवान कहती है प्लीज़ मुझे गलत मत समझना अगर मैं इस तरीके से कहूँ तो, क्या हम पहले मिल चुके हैं। देन थर्ड प्रिंस कहता है मुझे चिंता थी कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, हम फिर मिले लेडी आर्जेंथोस। एंड इवान उसे देखकर पूरी तरीके से दंग रह जाती है और कहती है आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है। देन थर्ड प्रिंस कहता है मैं आपको धोखे में रखने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी मदद करने का निर्णय लेने से पहले मैंने सोचा कि मुझे ये जानना चाहिए कि तुम किस प्रकार की पर्सन हो। दूसरे जो कहते हैं वैसा नहीं, मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। हालांकि मुझे लगा कि एक प्रिंस के रूप में तुमसे मिलकर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया और एक बार फिर इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देन इवान कहती है स्टार्टिंग में तो मैं शॉक थी, लेकिन तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और तुम्हारी कोई बैड इंटेंशन भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुम मेरे साथ ऐसा दोबारा नहीं करोगे। देन थर्ड प्रिंस कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा नहीं करूँगा। देन इवान कहती है अच्छा, तो जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो मैं तुम्हें किस तरीके की पर्सन लगी। देन थर्ड प्रिंस प्लस करते हुए कहता है तुम। देन तभी आवाज़ आती है एम्परर आ रहे हैं। एंड इवान मन में कहती है क्या यही हिज मैजेस्टी द एम्परर है। एंड थर्ड प्रिंस कहता है काफ़ी समय हो गए हैं इस एम्पायर के एम्परर को देखे हुए। एंड एम्परर अपनी भाषण सुनाते हैं और कुछ समय ही हुआ था तभी ज़ोरों से वो खांसने लगते हैं। एंड इम्प्रेस कहती है योर मैजेस्टी आप ठीक तो है ना। देन एम्परर कहते हैं मैं ठीक हूँ,
देन इम्प्रेस कहती है हम चलते हैं, प्लीज़ आप लोग बैंक्वेट इंजॉय करें। एंड इवान कहती है ऐसा लग रहा है हीज मैजेस्टी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर किस तरीके की बीमारी उन्हें हुआ है। देन थर्ड प्रिंस कहता है मुझे नहीं पता, वो मेरे फादर हैं लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी समय से नहीं देखा। एंड इवान मन में कहती है हाँ इसे कैसे पता होगा, ये तो काफ़ी समय से कैद में था। देन क्राउन प्रिंस कहता है आप सभी को यहाँ इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ बैंक्वेट दिल से एंजॉय करें। और सभी नोबल्स कपल्स डांस कर रहे थे एंड इवान उन्हें देखकर मन में कहती है ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल एक मूवी के सीन की तरह। देन तभी थर्ड प्रिंस उसके सामने आ जाता है और कहता है प्रिंसेस इवान क्या आप मुझे अपना फर्स्ट डांस दे सकती हैं आपके पार्टनर के तौर पर। और दूसरी तरफ ड्यूकियल्स इवान को ही ढूंढ रहे थे। देन तभी जितनी भी यंग लड़कियां होती है वो ड्यूकियल्स के पीछे पड़ जाती है और कहती है हेलो ड्यूकियल्स, हमने सुना कि आपने रिसेंटली एक माइन एक्वायर की है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे कहीं और जाना है। एंड ड्यूकियल्स इवान को उसी जगह पर ढूंढते हैं जहाँ पर वो उसे पहले छोड़ कर गए थे और मन में कहते हैं आखिर वो कहाँ होगी, शायद वो कहीं डांस कर रही होगी। देन सब जगह ढूंढने के बाद देन फाइनली उनकी नज़र थर्ड प्रिंस पर पड़ती है जो कोने में अकेले खड़ा था। देन उनके पास जाकर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो और इवान कहाँ गई। देन थर्ड प्रिंस कहता है क्या वो तुमसे मिलने नहीं गई। देन हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस इवान से डांस के लिए पूछते हैं और इवान मन में कहती है ये बिल्कुल भी मूवी का सीन नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी रियल नहीं है। एंड अपने हाथों को थर्ड प्रिंस की तरफ बढ़ाते हुए कहीं और देख रही थी। देन थर्ड प्रिंस नोटिस करते हैं कि वो ड्यूकियल्स की तरफ देख रही है। देन अपनी हाथों को पीछे करते हुए कहते हैं ऐसा लग रहा है यंग लेडी का दिल तो कहीं और ही है। एंड इवान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देन थर्ड प्रिंस कहता है इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है, निर्णय आपके हाथ में है, आप स्वीकार करें या ना करें, और वैसे भी मुझे किसी भी प्रेमियों के बीच नहीं आना। देन इवान शर्मा कर लाल हो जाती है और कहती है हम और प्रेमी ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इवान वहाँ से जाते हुए कहती है मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। देन थर्ड प्रिंस कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा। एंड प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस कहता है ये कहने के बाद वो यहाँ से चली गई। एंड ड्यूकियल्स वहाँ से जाते हुए कहते हैं ऐसा लग रहा है कि उसने दूसरा रास्ता चुना है, मुझे उसे ढूंढना होगा। देन थर्ड प्रिंस कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं भी उसे ढूंढूंगा। एंड ये सुनते ही ड्यूकियल्स रुक जाते हैं और कहते हैं योर हाईनेस, क्या आपके अंदर इवान को लेकर फीलिंग्स हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इवान लेडी एलेंटिया के साथ थी और वो लेडी एलेंटिया से कैसे मिली तो हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। इवान स्टार्टिंग में तो ड्यूकियल्स से मिलने के लिए आई थी और रॉडनिन को देखते हुए कहती है ड्यूकियल्स, लेकिन अचानक से भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि ड्यूकियल्स अंदर भीड़ में गायब हो जाते हैं और इवान उन्हें चारों तरफ देखती है। तभी उसका ध्यान लेडी एलेंटिया पर पड़ती है एंड उसे देखकर मन में कहती है ऐसा लग रहा है कि ये वापस जा रही है और मन में कहती है मैंने लगभग इसे अनदेखा कर दिया और इस लवली पार्टी में खो गई। मैं यहाँ खेलने नहीं आई हूँ, वो स्थान जहाँ पर फाउंटेन ऑफ द सन बनाया गया था और कोडेलिया के वो शब्द जिसने मुझे ग्रीन हाउस की ओर जाने के लिए कहा। बस कोडेलिया के शब्द ही नहीं बल्कि इवान की डायरी भी इस इम्पीरियल पैलेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ। अगर मैं एलेंटिया का पीछा नहीं करती हूँ तो फाउंटेन ऑफ द सन को बनाने वाले तक पहुँचना कठिन होगा।
प्लीज़ लॉर्ड रॉडनिन, मेरे लिए थोड़ी देर और इंतज़ार करो। और ये कहकर लेडी एलेंटिया के पीछे चली जाती है और एलेंटिया मन में कहती है सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरा प्लान खराब हो गया उस वुमेन की वजह से, इवान आर्जेंथोस। बल्कि उसने तो थर्ड प्रिंस को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया। आखिर मैं क्या करूं? ये अपॉर्चुनिटी हर मेजेस्टी ने मुझे दिया था जो अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। देन तभी एक वेटर आता है और कहता है लेडी एलेंटिया, आगे के ऑर्डर का इंतज़ार करो। एंड एलेंटिया मन में कहती है अगर मैजेस्टी ने ऐसा कहा है तो फिर ठीक है। देन तभी एक लेडी अप्रोच करती है, कहती है ओ माई लेडी एलेंटिया, क्या ये तुम हो? काफ़ी समय हो गए हैं। देन एलेंटिया कहती है मार्चियोनेस। देन मार्चियोनेस कहती है क्या तुम आज ड्यूक कारिन के साथ आई? ओ माई, जब तुम पहले आई होगी तो मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने सुना कि बैंक्वेट शुरू होते ही ड्यूक कारिन यहाँ से चले गए। ओ डियर, मैंने कुछ अननेसेसरी पूछ लिया। एंड लेडी एलेंटिया मन में कहती है ये जंगली कुतिया कुछ ज़्यादा ही भौंक रही है। देन कहती है उसने कहा कि वो थका हुआ है इसलिए जल्दी चला गया, उसके बिना तो कोई मज़ा ही नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ से जल्द ही चली जाऊंगी। और मन में कहती है काश मैं यहाँ आई ही नहीं होती तो मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना पड़ता, और काश मैं कारिन की डचेस होती। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं बहुत जल्द इनको इनकी जगह याद दिलाऊंगी, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। देन तभी आवाज़ आती है लेडी एलेंटिया, और एलेंटिया मन में कहती है ये आवाज़ तो जाना पहचाना लग रहा है। ये इवान होती है। कहती है हेलो। एंड लेडी एलेंटिया मन में कहती है इवान आर्जेंथोस, ये दुस्साहसी लड़की अब यहाँ क्या कर रही है? देन इवान कहती है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी। एंड ये सुनकर लेडी एलेंटिया हैरान हो जाती है और उनके साथ साथ वो तीनों लेडीज़ भी। देन इवान कहती है अनफॉर्चुनेटली ड्यूक कारिन काफ़ी जल्दी चले गए, इसलिए मुझे उनको ग्रीट करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी भी यहाँ पर हैं लेडी एलेंटिया। प्लीज़ अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से रिगार्ड भेजें। एंड ये सुनकर लेडी एलेंटिया पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है हस्बैंड, एंड खुश होके कहती है हाँ, मैं तुम्हारी ग्रीटिंग मेरे हस्बैंड तक पहुंचा दूंगी लेडी। एंड मन में कहती है ये तो कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लायक है। एंड कहती है तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा लेडी आर्जेंथोस, वैसे तुम्हारे फादर कैसे हैं? देन हमें बताया जाता है लेडी एलेंटिया, हालांकि वो कारिन फैमिली के आंतरिक मामलों पर दृढ़ता से नियंत्रण रखती है। वो महज एक मिस्ट्रेस है और उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। यदि वो रिकॉग्नाइज पाने की लालसा की ऐसी स्थिति में है तो वो अपनी सतर्कता कम कर देगी। देन इवान कहती है मैं बैंक्वेट से पहले आपसे मिलना चाहती थी। देन लेडी एलेंटिया कहती है ओ माई, सच में तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए था। देन इवान कहती है यदि मुझे पता होता कि आप इतनी विचारशील है तो मैं थोड़ी हिम्मत जुटा लेती, कितनी शर्म की बात है। और मन में कहती है थैंक्स कैरोल, मुझसे इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। देन लेडी एलेंटिया कहती है अगर सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पूछनी है। देन इवान कहती है बिल्कुल बेझिझक पूछ सकती हैं। देन लेडी एलेंटिया कहती है सबसे पहले मेरी भतीजी कैसी है? देन इवान कहती है वे ठीक है, लेकिन मैं चिंतित हूँ क्योंकि लियाना की जो भयानक स्किन की बीमारी है उसका इलाज करना चाहती हूँ, पर ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। देन लेडी एलेंटिया कहती है ओ माई, क्या वो बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? देन इवान कहती है नहीं, इसलिए मैंने फाउंटेन ऑफ द सन नामक एक बाथ प्रोडक्ट को आजमाने के बारे में सोचा। ये त्वचा के लिए अच्छा होने के लिए प्रसिद्ध है।
लेकिन मैंने बाय चांस ये सुना कि ये इम्पीरियल पैलेस में बनता है। एंड ये सुनते ही लेडी एलेंटिया जोरों से चिल्लाती है, आखिर ये किसने कहा? देन धीरे से कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये एक गलत अफवाह है। ऐसी कोई भी चीज़ इम्पीरियल पैलेस में नहीं बनती है, शायद ये कॉस्मेटिक शॉप में मिलता है। देन इवान कहती है, मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं है, बस मैंने सुना तो सोचा कि पूछ लूँ। देन लेडी एलेंटिया घबराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स इसके अलावा कई दूसरे अच्छे बाथ प्रोडक्ट भी तो हैं। मैं बाद में कुछ और रिकमेंड करूँगी। तो फिर मुझे अब जाना होगा, मेरे माइंड में अभी कुछ और आया है। देन इवान कहती है, मैं समझ गई। एंड एलेंटिया वहाँ से चली जाती है एंड इवान उसे कोल्ड लुक देती है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ड्यूक येल्स थॉट प्रिंस से पूछते हैं, क्या तुम्हारे अंदर इवान को लेकर कोई फीलिंग्स तो नहीं है? देन थॉट प्रिंस हंसते हुए कहता है, क्या अब ड्यूक येल्स मुझ पर नज़र रख रहे हैं? मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी कोई क्यूट साइड भी है। एंड ड्यूक येल्स उसे सीरियस भरी नज़रों से घूर रहे थे, जैसे कि उन्हें सिर्फ जवाब चाहिए, कोई बकवास नहीं। देन थॉट प्रिंस कहता है, तुम्हें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, तुम मुझे सिंसियरली जवाब दो। देन थॉट प्रिंस कहता है, मैं इवान के बारे में क्या सोचता हूँ? एंड उससे बिताए वो सारे पलों के बारे में सोचता है एंड कहता है, मेरे अंदर इवान को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और वैसे भी ये समय आराम से रोमांस करने का नहीं है, और मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने बिना किसी योजना के मुझे इसमें घसीटा है। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, तो तुम कह रहे हो कि तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो? देन थॉट प्रिंस कहते हैं, ये कितना अजीब सवाल है। जिस क्षण मैंने इस हॉल में कदम रखा, जवाब तो पहले से ही तय था। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, मैं समझ गया, मैं अपने रूडनेस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। देन थॉट प्रिंस कहता है, कोई बात नहीं, ये अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस था। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, तो फिर मैं चलता हूँ, यदि आपको कहीं इवान दिखे तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। देन थॉट प्रिंस कहता है, ठीक है। एंड इवान के ख्यालों में खो जाता है और होश में आते हुए कहता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मुझे भी नहीं पता कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अभी इवान को ढूंढना होगा।